नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज मैंने सोचा है कि क्यों ना आप लोगों को इन्वायरमेंट पढ़ाया जाए, इन्वायरमेंट के बारे में कुछ बताया जाए। और ये जो चैप्टर है, जो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे वो UPSI हो, SSC GD हो, कांस्टेबल हो, लेखपाल हो या कोई भी परीक्षा। यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। ग्रुप ए हो, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। और ये है कि इतना मैं आपको पढ़ा दूंगा कि यहाँ से आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे और आप एकदम डेफिनेटली प्रश्नों को बना लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और प्लीज़ यार, वीडियो को आप लोग पूरा देखा करो। बहुत मेहनत से एक वीडियो बनती है। और जैसे एक मूवी होती है 2 घंटे की, तो हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं हम लोग फिल्म, लेकिन वो फिल्म 2 घंटे में नहीं बनती है। असल में उस फिल्म को बनाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो वो भी उसी प्रकार से ये भी है। ये 25 मिनट की, 20 मिनट की, 10 मिनट की वीडियो नहीं है। इसके पीछे काफ़ी मेहनत होती है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो यार। इससे पैसा नहीं मिलता है, लेकिन मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। ठीक है, लाइक का क्या पैसा मिलेगा, आप कहीं भी पता कर लो, लाइक से पैसे नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि इसमें मैं लास्ट में कुछ आप लोगों को ऐसे डेज़ के बारे में बताऊंगा, दिवसों के बारे में, जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि आप हेडिंग देख सकते हैं, इन्वायरमेंट, पर्यावरण। तो पर्यावरण में दोस्तों हम बेसिकली 3 चीज़ों को देखेंगे। 3 चीज़ें। एक तो हम देखेंगे कि पर्यावरण का तात्पर्य क्या है। तात्पर्य के बारे में देखेंगे। जो दूसरी जो चीज़ होगी, इसके घटक के बारे में हम देखेंगे, ये घटक क्या क्या हैं इसके। ठीक है, फिर जो तीसरी जो चीज़ होगी वो होगी इसके संरक्षण के बारे में हम देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर और भारत के स्तर पर क्या क्या इसके लिए कदम उठाए गए और किन किन चीज़ों की सहायता ली गई, ताकि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी मतलब सही रह सके, लोगों को ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिल सके। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और प्लीज़ दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग कहीं पर भी आप रहते हैं तो प्लीज़ मतलब एक पौधा कम से कम ज़रूर आप अपने आसपास लगाएं, ताकि इससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा हो और आप लोगों को बढ़िया ऑक्सीजन मिले। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, फिर मैं क्या कहते हैं कि अब मैं बताने जा रहा हूँ कि पर्यावरण का तात्पर्य क्या होता है आखिर में। ठीक है, तो पर्यावरण जो शब्द है दोस्तों, ये बना है 2 शब्दों से। एक होता है परि, ठीक है, प्लस आवरण। ठीक है, आवरण का अर्थ होता है ढकना, कवर करना। ठीक है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब परि मतलब होता है चारों तरफ। जिसने आप सुने हैं मैथ में परिधि। परिधि क्या होती है, ये जैसे मान लीजिए कि ये है, ठीक है, इसके चारों ओर जो है ना, इसको परिधि कहते हैं, यही परिधि है। ठीक है, तो परि का अर्थ हो गया चारों तरफ, आवरण मतलब घेरा, यानी कि हमारे जो चारों तरफ जो घेरा है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, जो चारों तरफ है, जो चारों तरफ आवरण है, इसे पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, पर्यावरण। तो इस प्रकार से जो चारों तरफ आवरण है उसे पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट है, ध्यान रखिए यहाँ पर, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो भूमि है, जल है, पेड़ है, पौधे हैं एवं जीव जंतु हैं, पशु हैं। ठीक है, तो जो हमारे चारों ओर हैं सामूहिक रूप से उसे पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर जैसे मान लीजिए कि भूमि भी है, जल भी है, वायु है, पेड़ है, पौधे हैं, जीव हैं, जंतु हैं, यानी हमारे चारों तरफ जो भी दिख रहा है ना, वो सभी पर्यावरण का भाग है, वो पर्यावरण का हिस्सा है। उसे सामूहिक रूप से उसे पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये पर्यावरण है। ठीक है, पर्यावरण, ये पर्यावरण हो गया। ठीक है, तो पर्यावरण जो है ये, तो इस पर क्या क्या है, जैसे मान लीजिए एक हमारा जल हो गया। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर। फिर स्थल हो गया, एक मान लीजिए जल हो गया, फिर ये स्थल हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है,
स्थल भी है। फिर मान लीजिए कि एक फिर जैव मंडल है जहाँ पे जीवन है, ठीक है, जैव मंडल, यहाँ पर जीवन है, ठीक है। फिर मान लीजिए एक तरफ ये वायु है, वायु के बिना कोई नहीं जीवित रह सकता, ठीक है, आप सभी को पता ही है। तो इस प्रकार से आप लोग अपने नोट्स में बनाते रहिएगा, देखते रहिएगा, ठीक है। अब मैं जो भी बताने जा रहा हूँ इसे आप प्लीज़ नोट्स करते चलो, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, एग्जाम में भले आए चाहे ना आए। मान लीजिए पूछ देगा कि पर्यावरण में स्थल है, जल है, वायु है, जैव मंडल है, कौन सा इसमें से नहीं है, आप फंस जाओगे वहीं पर। तो प्लीज़ आप लिख करके चलो, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो। फिर मान लीजिए कि हम देखते हैं क्या कहते हैं कि जैसे मान लीजिए ये तो हमारा कवर हो गया तात्पर्य। तो पर्यावरण का तात्पर्य क्या है? पर्यावरण, जो चारों तरफ जो आवरण है उसे पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है? तो जल है, स्थल है, वायु है, जैवमंडल है, ये पर्यावरण के ही तो घटक हैं, ठीक है। और मतलब फैक्टर हैं ये, घटक की हम बात करेंगे अब, ठीक है। तो घटक क्या क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए कि एक हो गया आपका जैविक, ठीक है। इस धरती पर दो ही चीज़ें हैं दोस्तों, एक जैविक है, एक अजैविक है, यानी कि एक में जान है, एक में जान नहीं है। अजैविक, अजैविक, ठीक है, दो चीज़ें हो गई, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि इसको इंग्लिश में बायोटिक कहते हैं, बायोटिक, ठीक है। और इसको अबायोटिक कहते हैं, ठीक है, अबायोटिक इसको कहते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो जैविक जो घटक हैं इनमें क्या क्या आता है, ठीक है। तो इनमें जैसे मान लीजिए कि पेड़ हो गया, पौधा हो गया, पशु हो गया, यानी जिसमें जीवन है, ठीक है। मान लीजिए पेड़ हो गया, पौधा हो गया, पशु हो गया इत्यादि, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। जैविक है या जैविक यानी कि जिसमें जीवन है, तो भाई पेड़ भी तो जीवित होता है, वो भी तो ऑक्सीजन लेता है, देता है। फिर पौधा हो गया, पशु हो गया, ठीक है, यानी जिसमें जीवन है। फिर अजैविक की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा वायु हो जाएगा, ठीक है, फिर जल हो जाएगा, ठीक है। फिर मान लीजिए कि वायु हो गया, जल हो गया, यही दो चीज़ अभी फ़िलहाल आप याद रखिए, ठीक है। और अगर हम बात करें घटक, तो घटक भी देखिए दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये भी फैक्टर हैं घटक के, जैविक अजैविक, लेकिन यहाँ पर भी हम देखेंगे दो टाइप घटक के, एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। एक प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक, और एक मानव निर्मित, मानव निर्मित, ठीक है। एक प्राकृतिक हो गया, एक मानव निर्मित हो गया। तो प्राकृतिक में क्या क्या आ जाएगा? मान लीजिए जैसे कि पेड़ है, जल है, वायु है, ठीक है, यही सब तो हैं। स्थल है, ये सब प्रकृति की तो चीज़ें हैं, ये सब जंतु है, जीव हैं, यही सब तो आती हैं आखिर में प्राकृतिक में, ठीक है। फिर मानव निर्मित, मानव निर्मित का अर्थ होता है जो मानव ने बनाया है, ठीक है। तो मानव ने क्या बनाया है? मान लीजिए कि एक तो सड़क बनाया है मानव ने, ठीक है, फिर भवन बनाया है, फिर बड़े बड़े पुल हैं, ठीक है। तो ये सब, लेकिन अगर पहाड़ अगर मैं पूछूंगा तो पहाड़ मानव ने नहीं बनाया है, तो पहाड़ हमारा प्राकृतिक में आ जाएगा। लेकिन मानव निर्मित की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा जैसे सड़क हो गया, भवन हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पन्ना बदल लूँ, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों एक डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझिएगा, डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि जैवमंडल, 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 ठीक है। अगर मैं जैवमंडल की बात करता हूँ तो जैवमंडल आखिर में होगा क्या? तो जैवमंडल में जैसे मान लीजिए कि ये जैवमंडल है, ठीक है।
तो यहाँ पर स्थल होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा, एक स्थल होगा, फिर एक जल होगा, ठीक है। तीनों चीज़ें जब मिलेंगी तभी जैव बनेगा ये, ठीक है। फिर एक वायु हो जाएगी, वायु, ठीक है। अब इनको मैं डायग्राम में सजा के दिखा रहा हूँ कैसे बनेगा ये, ठीक है। इन तीनों को मिला के दिखाऊंगा। मान लीजिए ये स्थल है, ठीक है। ये मान लीजिए जल है, ठीक है। और ये मान लीजिए क्या है, ये वायु है, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है ना दोस्तों, ये वाला यानी तीनों फैक्टर जहाँ मिलेंगे ना वही जैवमंडल है, यही हमारा जैवमंडल है, ठीक है। ये वाला जो मैंने कवर किया है, ये तीनों को लेके आया है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं जैसे हमने 3 चीज़ों के बारे में देखा था ना। एक हमने तात्पर्य को कवर कर दिया, हमने घटक को कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे संरक्षण की। संरक्षण के लिए थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा चलिए ठीक है, इसी पर इसको कवर करता हूँ, संरक्षण को, ठीक है। संरक्षण देखिए दोस्तों, 2 स्तर पे किया गया था। एक हमारा वैश्विक स्तर पे, एक वैश्विक स्तर, और दूसरा है भारत। दोनों को हम देखेंगे क्या क्या हुआ था, और यहाँ से प्रश्न बनते हैं भारत स्तर पे, ठीक है। दोनों इम्पोर्टेंट है, इसको देखिएगा, हम देखेंगे बारी बारी से, ठीक है, कि कैसे है ये। तो अगर दोस्तों वैश्विक स्तर की बात की जाए तो अब देखिए यहाँ से जो भी पॉइंट मैं लिखूंगा ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। पहला आता है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है, जो कि स्वीडन में हुआ था। स्वीडन, ये कब हुआ था, सन याद रखिएगा 1972, 1972, ठीक है, ये याद रखिएगा थोड़ा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे जो है ये सन याद रखिएगा दोस्तों पूरी इस लाइन के साथ। दूसरा हम देखते हैं क्या है, तो दूसरा है दूसरा जो हो जाएगा हमारा क्या था, पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, ये रियो में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा कब हुआ था, तो ये हुआ था 1992 में पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सब इम्पोर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, नोट्स बनाते चलिए प्लीज़। फिर तीसरा क्या था, तो जो तीसरा था वो था कॉप जो है, ठीक है, COP। तो ये इम्पोर्टेंट है कॉप, ठीक है। तो यहाँ से ये पूछा जाता है कि इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो पहली बैठक, ठीक है, तो पहली बैठक जो हुई थी वो बर्लिन में हुई थी, बर्लिन, ठीक है। ये हुआ था 1995 में, क्रम से है, याद रखने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, 1995। फिर जो क्या कहते हैं कि COP 24, ये तो पहला हो गया। अब ये COP 24, ठीक है, ये पूछा जाता है, तो ये हुआ था पोलैंड में, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सॉरी दिख नहीं रहा, COP 24, ठीक है। फिर आता है आपका तीसरा जो है ये है क्योटो प्रोटोकॉल, इम्पोर्टेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल, ये हुआ था
97, ठीक है। फिर हुआ था, एक था, देखिए दोस्तों, एक मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, इसके पहले ही आएगा वो, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, याद करने से मतलब है। थोड़ा सा ये क्रम बिगड़ गया है, मुझे पहले इसको करना चाहिए था, तो अभी याद आ रहा है मुझे। ये है मॉन्ट्रियल समझौता 1987। मॉन्ट्रियल समझौता 1987, ठीक है। याद करने में दिक्कत नहीं होगा, मॉन्ट्रियल समझौता 1987। ठीक इसके 10 साल बाद क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। पहला स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, फिर इसके ठीक 20 साल बाद, देख रहे हैं 20 साल का अंतर आ जा रहा है। अभी पार्टी करना होगा तो लोग रोज करते हैं, लेकिन अगर काम का चीज़ है तो बताइए 20 साल का अंतर आ गया, ठीक है। इसीलिए लोग परेशान हैं, पर्यावरण में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोग वैसे ही मर रहे हैं, कोरोना आ रहा है, ये बीमारी वो बीमारी, सबसे बच जाएंगे तो पटदारी में कोई आपको मार देगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचना ज़रूरी है, ठीक ना। तो देखिए ध्यान से, तो 50 तरह की बीमारी हो गई है, पर्यावरण पर लोग ध्यान देंगे नहीं, फालतू की चीज़ों में ध्यान देंगे, कैसे होगा, ठीक है। एक जो है थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक डेट लिख रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है, 16 सितंबर, ये है ओजोन परत दिवस, ठीक है। 16 सितंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कांस्टेबल के लिए पूछा जाता है ये, ठीक है, याद रखिएगा। ये 16 सितंबर, देखिए हमने वैश्विक स्तर पे देख लिया है चीज़ों को, ठीक है, क्या क्या हुआ था। अब हम बात करेंगे भारत के स्तर पर क्या क्या हुआ। तो दोस्तों भारत के जो स्तर पे हुआ था वो सबसे पहले 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय बनाया गया। पर्यावरण एवं वन, देखिए गलत हो गया, वन मंत्रालय, ठीक है। फिर 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया, पर्यावरण एवं संरक्षण अधिनियम, सिर्फ अधिनियम ही लाया जा रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, अधिनियम। फिर 1988 में, देखिए मैं क्रम से लगा रहा हूँ इन सब चीज़ों को, याद करने में दिक्कत नहीं होगा। राष्ट्रीय वन नीति लाई गई, राष्ट्रीय वन नीति, ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 33% वनों की बात की गई थी, यानी कि पूरे जो भौगोलिक जो क्षेत्र है उस पर 33% वन चाहिए ही चाहिए, ठीक है, जो कि एक अच्छा पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। अगर नहीं है तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, लोगों को दमा हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, मरने लगेंगे, ठीक है। फिर एक है 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम लाया गया, जैव विविधता का संरक्षण अधिनियम लाया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। क्रम से चीज़ों को मैं कर रहा हूँ, नोट करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर 2002 में ही राष्ट्रीय जल नीति लाई गई, 2002 में राष्ट्रीय जल नीति लाया गया, ठीक है। फिर 2004 में आई थिंक राष्ट्रीय पर्यावरण नीति शायद लाया गया था 2004 में, ये शायद क्या कंफर्म है ये, ठीक है, ये राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, ठीक है, लाया गया। फिर 2002 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार बना लीजिए, NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनेशन, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण बनाया गया, ठीक है। और NGT अगर फैसला कर लेगा कि अगर आपको दीपावली में इतना पटाखा फोड़ना है तो उतना ही फोड़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी संस्था है
जो कि इन्वायरमेंट पे काम करती है ये, ठीक है। इसकी अवहेलना करने पर काफ़ी कड़े इसके प्रावधान हैं, काफ़ी कड़े इसके वो सज़ा मिलता है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो खैर चीज़ें तो कंप्लीट हो ही गई हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ प्रमुख दिवस के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। इसी पेज पर ही इसमें बता देता हूँ प्रमुख दिवस। इसका अगला भाग मैं कल लेकर के आऊँगा, ठीक है। प्रमुख दिवस, ठीक है, ये नोट करते रहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें, ठीक है। 2 फरवरी विश्व क्या था याद नहीं आ रहा है, 1 मिनट थोड़ा सा मुझे रिकॉल करने दीजिए। विश्व नम भूमि, हाँ विश्व नम भूमि, विश्व नम भूमि, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आता है 21 मार्च, इम्पॉर्टेंट है, विश्व वन दिवस, वन दिवस, ठीक है। फिर देखते हैं 22 मार्च को जल दिवस है, जल दिवस। सबको नोट करते रहिए, मेरी लिखावट हो सकता है कि साफ ना हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ साहब, तो नोट्स बनाते चलिए। फिर 22 अप्रैल इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 22 अप्रैल को था हमारा पृथ्वी दिवस, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, पृथ्वी दिवस, ठीक है। फिर आता है हमारा 22 मई, जैव विविधता दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर 5 जून मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये है हमारा पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस, ठीक है, याद रखिएगा। 5 जून को पर्यावरण दिवस मैंने लिखा है, ठीक है। और एक ये है 16 सितंबर ओजोन परत दिवस, ठीक है, ओजोन डे इसको कहते हैं, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है वो O3 होता है। खैर ये याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है। और अब मैं पर्यावरण का जो अगला जो भाग है उसे मैं कल लेकर के आऊँगा आप लोगों के सामने। तो आप लोग तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और ठीक है दोस्तों, फिर नमस्कार।